रिटायर्ड अफसरान को सज़ा दी गई है, फ़ौजी अदालतों में पेश किया। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की गई कि जी आप पेश हो, लेकिन उन्होंने पेश नहीं होने का फ़ैसला किया और उसके बाद अब उनको सज़ा दी गई है। जो आदिल राजा हैं और हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल की सज़ा सुना दी गई। पाक फ़ौज की साख को नुकसान पहुँचाने की इन दोनों ने कोशिश क्यों की? क्या मकासद क्या थे इन लोगों के? सम ऑफ देयर सेनेटर्स वर इन्वॉल्व जो फीड करते थे और आगे से फीडबैक। फिर आपने देखा होगा ये तो नाचते थे बैठ के सोशल मीडिया पे, स्कार्फ पहने हुए हैं और नारे मार रहे हैं। नैरेटिव जो था 80% से ज़्यादा आई वुड से इट वाज बेस्ड ऑन कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज। हैदर मेहदी साहब है, उनसे पूछे कि आपका मतलब जॉब क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ जॉब दैट यू डू, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर यही होता है कि आपको फंडिंग हो रही होती है और उसके अंदर आपको डॉलर्स आ रहे हैं, जहां से भी साफ जाहिर है जब आपका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है, उसके अंदर जब पनिशमेंट दी गई तो इनका रैंक खत्म हो गया। दे आर जस्ट आई वुड से भगोड़ा आदिल राजा और भगोड़ा हैदर मेहदी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सोनो डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक। आज की एक बड़ी खबर है कि 2 फौजी रिटायर्ड अफसरान को सज़ा दी गई है, फ़ौजी अदालतों में पेश किया उन्हें पहले किया और उन्हें रिक्वेस्ट भी की गई कि जी आप पेश हो, लेकिन उन्होंने पेश नहीं होने का फ़ैसला किया और उसके बाद अब उनको सज़ा दी गई है। एक को 14 साल की जो आदिल राजा है और हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। सर मुझे बताइएगा ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या और इसके मुताबिक ही सज़ा सुना दी गई है इनको, ये मामला है क्या? जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या इससे मिलते जुलते लॉज जो हैं तकरीबन तमाम आर्मीज़ में या मिलिट्रीज़ में राइज हैं। इसमें इंडिया में है, बांग्लादेश में है, मिडल ईस्ट में है। इस तरीके से इवन अमेरिकन बेसिकली अगर मिलिट्री देखें उनके बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, स्पेशली व्हेन रिलेट्स टू 3-4 जो चीज़ें हैं, सबवर्जन अगेंस्ट द मिलिट्री एंड द स्टेट, असॉल्ट ऑन द स्टेट है, बगावत है, म्यूटनी। इसी तरीके से आप एक्चुअली अगर आप अमेरिका में जाएं किसी गैरजन में एक संतरी खड़ा हो तो उस पर आप शाउट भी नहीं कर सकते। इतने सख्त लॉज हैं। डेफिनेटली उनका अपना एक प्रोसीजर है, उनकी कोर्ट्स जो हैं बड़ी एक्टिव हैं और इफेक्टिव हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट डील विद नंबर, इस तरह स्पाइनाज है, इस तरह कोलैबोरेशन विद एनिमी है और सीक्रेट्स जो हैं अपनी कौम के लीक आउट करने। सो ऑल टोल्ड साउथ एशिया में बाय एंड लार्ज ब्रिटिश टाइम के राइज हैं और बड़े इफेक्टिव हैं और उस लिहाज से बिल्कुल पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको प्रोटेक्ट करती है और इसकी ज़रूरत भी है बिकॉज मिलिट्री गैरजन, मिलिट्री पर्सनल, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और जो बेसिस हैं नेवल बेसिस सारे प्रोटेक्टेड हैं इस लॉज के थ्रू। ठीक हो गया सर। सर ये बताइएगा पिछले दौरों में देखा जाता था कि जो भी एक रावलपिंडी केस था, उसके अलावा आपका अगरता कंस्पिरेसीज थी, उसमें आपको ऑफिशियली कोई फिजिकली एविडेंसेस मिल जाते थे। अब इस केस में आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और इसमें सिर्फ स्क्रीन के अलावा आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो इसको किस तरह से डील करेंगे? आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट और क्रिटिकल सवाल, इस पर थोड़ा मैं एलेबोरेट करूंगा, मुझे थोड़ा आप टाइम देंगे। मेनली जब आप बगावत है, सेडिशन है या साजिश है, लेट्स इसको लें, अगेंस्ट द स्टेट है या मिलिट्री के या म्यूटनी की कोशिश करते हैं, तो आपकी बिल्कुल बात बजा है कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें एक फिजिकल प्रूफ मांगता है। और उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह पिंडी साजिश केस था या अगरतला साजिश, उसमें लेट्स से जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं और फिर आगे एक्टर्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, आपने फिजिकली उनको पकड़ा, उनका एविडेंस रिकॉर्ड किया और उसके बाद उनको ट्रायल किया गया। अच्छा, अभी सोशल मीडिया के आने से इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक्चुअली इट इज़ बिकम नाउ मोर डेंजरस देन जो प्रीवियस आप कह लें एविडेंस चाहिए होता था। उसकी ये है कि फ़र्ज़ करें एक ग्रुप है या लोग हैं वो प्लान करते हैं कॉन्स्पिरेसी, तो उस ग्रुप और लेट्स से जो लोग हैं साजिश कर रहे हैं उस तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। मे बी अगर वो लोगों को लेकर सॉल्ट पे जाते हैं तो एक जगह पे अटैक कर सकते हैं। ठीक, अभी आप देखें कि सोशल मीडिया की पावर देखें कि स्पेशली अगर 9 मई की मिसाल ले लें कि एक शख्स वहाँ से बैठ के मल्टीपल टारगेट्स जो है वो लोगों को सजेस्ट कर रहा है, ओपनली जो है स्टेट में और मिलिट्री में कॉल कर रहा है म्यूटनी की, और वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसको वो रेजोनेट फिर किया जा रहा है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका से। इसके अंदर इवन आई थिंक सम ऑफ द अमेरिकन सेनेटर्स जॉइन लेटर ऑन, जब उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ रिजाइन करें, अंदाजा कर लें। और आप कहते हैं जी कि इसका एविडेंस नहीं है बिकॉज फिजिकली बंदा प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, फिर इसका मतलब जब आप ऑर्केस्ट्रेट करेंगे तो यू कैन सिटिंग फ्रॉम लंदन आप हेल्प कर सकते हैं मियांवाली में एयरबेस पे शोधा के मोनूमेंट को वेंडलाइज किया गया, GHQ पे अटैक है, यू हैव अटैक ऑन जिना हाउस, जलाओ घिराव है और बेशुमार और स्मॉलर बेसेस और जो फील्ड में पोस्ट थी उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है।
और इसमें फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी। इसकी एक और मैं मिसाल दूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप पे अभी जो 4 चार्जेस लगे हैं, एक्चुअली उनको इंडिक्ट कर दिया गया है और उसका अभी ट्रायल शुरू है। उनको आप कह लें कि अभी वो जमानत पे बाहर है, वहाँ पे बेसिकली जो बेल उसकी ज़रा फॉर्म डिफरेंट है, बट अदरवाइज वो जमानत पे बाहर है। ही इज़ अरेस्टेड। उस पर क्या चार्जेस हैं? उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, कॉन्स्पिरेसी टू स्टॉप वोटिंग, या एक प्रोसेस चल रहा था, लेट्स से जो भी उनके इलेक्शन का एक मैकेनिज्म है। हालांकि ट्रंप वहाँ पे मौजूद नहीं था, जो आई थिंक 20 जनवरी को हुआ, जब बेसिकली जब बाइडन उठा रहे थे हल्फ, उससे पहले कोशिश की कि डिसरप्ट कर दिया जाए। तो अगर अमेरिका में भी ट्रंप की एब्सेंस में, अब वो कहता है मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, और अगर किया तो एक्टिविस्ट ने किया होगा, लेकिन दे हैव देन फाउंड द रूट। तो मेरे हिसाब में, और जो हमारा एनालिसिस है इसमें, एक्चुअली सोशल मीडिया को वेपनाइज करना ज़्यादा डेंजरस है। बिकॉज एक तो आप मल्टीपल जगहों पे कर सकते हैं, नंबर 2 आप लाइव कर सकते हैं, और आपने देखा कि उनकी इंसाइटमेंट की वजह से कितने लोग फिर उसमें ट्रैप में आए, फंसे भी, और एक फॉल्स नैरेटिव जो है, और बेशुमार और चीज़ें हैं। अभी आप देखें कि अगर आपके कनेक्शन हैं विद रिसर्च एनालिसिस विंग, जिनका प्रूफ सामने आया, जब बातचीत करते हैं, आपका नैरेटिव जो भारत रेजोनेट करता है, या भारत का नैरेटिव आप बैठ के रोजाना गालम गलोच करते हैं अगेंस्ट मिलिट्री लीडरशिप, रैंक एंड फाइल को, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान आर्मी या हमारी मिलिट्री की चेन ऑफ कमांड जो है, माशाल्लाह जब से पाकिस्तान बना इसमें कभी डिसरप्शन नहीं आई, बिकॉज यूनिटी जो है कमांड में बड़ी ज़रूरी है। तो आई थिंक उस लिहाज से इट इज़ मोर डेंजरस, और इसमें फिजिकल उस तरीके से प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। इसमें पूरा एविडेंस थ्रू सोशल मीडिया एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, फिर इस कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट किया गया, तो वो चीज़ें सारी सामने हैं। ठीक हो गया सर। सर मुझे ये बताइएगा, पाक फौज की साख को नुकसान पहुंचाने की इन दोनों ने कोशिश क्यों की? क्या मकासद क्या थे इन लोगों के? जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैंने जो जिक्र नहीं किया, वो भी आई थिंक वी मस्ट मेंशन के वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो, और ये उसके बड़े करता धरता रहे हैं, इवन जब वो पावर में थी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। पीटीआई जो है, इसका इनके साथ कनेक्शन है, मैसेजिंग तक होती रही। अभी काफी सारी चीजें बाहर आएंगी कि सम ऑफ देयर सेनेटर्स वर इन्वॉल्व, जो फीड करते थे और आगे से फीडबैक। फिर आपने देखा होगा, ये तो नाचते थे बैठ के सोशल मीडिया पे, स्कार्फ पहने हुए हैं और नारे मार रहे हैं, और अजीबोगरीब किस्म का आई वुड से। अच्छा, नैरेटिव जो था 80% से ज्यादा आई वुड से इट वाज बेस्ड ऑन कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज, क्योंकि ये फौज में रहे हुए हैं। तो शायद लोग बिलीव करते हैं इनको बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इनकी हैसियत देखें और इनका कंडक्ट देख लें कि किस तरीके से ये चलते रहे। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसमें रेजोनेट भी किया, इनको फीड भी किया, और उसके बाद ये आप कह लें कि दोनों तरफ ये सिलसिला चलता रहा। तो उसमें उन्होंने भी फायदा उठाया, और अभी तक आई थिंक इट स्टिल कंटिन्यूज। अगर आप इनकी फॉलोइंग देखें, बिकॉज स्पेशली डायस्पोरा में दे आर एबल के वो पोल्यूट करें माइंड्स को, और एक टिपिकल माइंडसेट के साथ ये चलाते हैं, और उसमें दुश्मनी फायदा उठा रहा है। एक्चुअली इंडिया ने क्लेम किया कि जितना डैमेज इस पार्टी ने, इसके एक्टिविस्ट ने स्पेशली बाहर से बैठ के किया है, पाकिस्तान को शायद रिसर्च एनालिसिस विंग खुद नहीं कर सकता था, या एफर्ट की गई उसकी। ठीक होगी सर। रॉ की भी इन्वॉल्वमेंट थी इस केस में? जिसमें जो एक तो एविडेंस आपके सामने आया जब इनकी कॉज वगैरह मंजर आम पे आई, जिसके अंदर, और रॉ का ज़रूरी नहीं है कि रॉ का चीफ आके बैठ के वहाँ पे इनको ब्रीफ करेगा। दे हैव टेंटिकल्स, और आजकल इंटेलिजेंस जो है बड़े मॉडर्न तरीके से ऑपरेट करती है। टाइम दे हैव, मतलब 4 लेयर्स में काम होता है कि फर्स्ट लेयर में लेट्स से उनका ऑपरेटिव है, सेकंड लेयर में कोई प्रोफेसर बैठा हो, थर्ड में कोई मीडिया वाला है, चौथे पे हो सकता है बिजनेसमैन हो, ठीक है, और जिस तरह कुछ ग्रुप्स का कहा जाता है। तो उनके जो है शवाहिद सामने आए कि किस तरीके से नॉट ओनली नैरेटिव शेयरिंग बट ऑल्सो सजेशंस और रिकमेंडेशन के लिए आप इस तरीके से करें। ये एक बंदा जो 8-8 घंटे लेट से सिर्फ उस पर बैठा होता है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, और इस तरह हैदर मेहदी साहब है, उनसे पूछे कि आपका मतलब जॉब क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ जॉब दैट यू डू, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर यही होता है कि आपको फंडिंग हो रही होती है और उसके अंदर आपको डॉलर्स आ रहे हैं, जहां से भी साफ जाहिर है जब स्पेस क्रिएट होगी और इस तरह का कोई बंदा एक्स रिटायर्ड मिल जाए, अभी तो खैर दे आर नॉट इवन एक्स रिटायर्ड, अभी तो वो सिंपली दे आर इनके नाम के साथ मेजर भी नहीं लगेगा, ये भी सुनने में आया सर। जी, रैंक इसमें खत्म है जब आपका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है, उसके अंदर जब पनिशमेंट दी गई तो इनका रैंक खत्म हो गया। दे आर जस्ट आई वुड से भगोड़ा आदिल राजा और भगोड़ा हैदर मेहदी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जो फौज ने ही आप कह लें इनको ग्रूम किया, इनको फैसिलिटीज दी, और एक बेसिकली भरम होता है। दे कम फ्रॉम फैमिली जो मिलिट्री की फैमिलीज हैं सर। इनके ये भी सुना है, सर ये भी सुना गया कि इनके बुजुर्ग भी फौज के लिए काम करते रहे हैं और पाकिस्तान फौज के लिए बड़ा मतलब आगे पेश रहे हैं, तो फिर ये आगे से जो जनरेशन है इसने इस तरह का इकदाम क्यों उठाया सर? आई थिंक कर्ट लीडरशिप की वजह से,
लोग मिसलीड भी हो एंड देन दे मिसलीड द अदर पीपल थ्रू अ कंकॉक्टेड नैरेटिव। सही सर, ये हमें पहले भी देखने को मिलता रहा है कि कोई भी बंदा होता था या कोई भी शख्स होता था, वो पहले सोशल मीडिया पे यहाँ पाकिस्तान में ही बातचीत करते थे, लेकिन फिर देन मूव टू अब्रॉड और वहाँ पर सेटअप्स करके पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम कार्रवाइयाँ करते थे और पाक फौज के खिलाफ भी बगावत के लिए उकसाया जाता था। तो सर ये क्या वजह है, इनको बाहर से अब किस तरह से लेके आया जाएगा पाकिस्तान? बाहर का डिफिकल्टी है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक कई जगहों पे हमारी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज है, कई जगह पे नहीं है, मेमोरेंडम्स हैं या लेट्स से कुछ लॉज के तहत आप उनको कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर जिन गवर्नमेंट के साथ आपकी अच्छी बातचीत है, इंटरेस्ट है, दे शुड प्रेफर पाकिस्तान। फिर इसका क्रिमिनल केस है बगावत का, आई वुड से इवन मर्डर से ज़्यादा बेसिकली डेंजरस है, बिकॉज आप इंसाइट कर रहे हैं एक मॉब को और आप टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भोंडी सी कोशिश सही लेकिन आपने की। तो उस लिहाज से मर्डर या चोरी से ज़्यादा ये संगीन उनकी कन्विक्शन है और इस पे जो ममालिक हैं और हमारे इनसे अच्छे रिलेशन हैं, आई एम श्योर जब स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर स्ट्रेस करेगी तो एक्स्ट्राडाइट भी किया जा सकता है। ठीक हो गया सर, एक तो बगावत का था और इस तरह उकसाने का था, उसके अलावा सर इन पे लैंड ग्रैबिंग के भी कोई इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि उसमें कितनी हकीकत है सर? जी यहाँ पे इसने काफ़ी बनाया, यूज्ड टू वर्क जो प्रोक्योरमेंट थी फॉर लेट्स से सर्टेन डीएचए प्रोजेक्ट्स, और उसके अंदर फिर एक्सटॉर्शन में ये खुद इन्वॉल्व हुआ। Okay. और आई डोंट नो व्हाट द काइंड ऑफ मनी, लेकिन सुना है कि बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। उस पर भी लोगों ने फिर आई थिंक दे वेंट टू द कोर्ट्स और उसके अंदर भी इनके अगेंस्ट डिसीजन हुए हैं। सर ये भी बताइएगा कि अब इसके अलावा भी कोई और फौजी अदालतों के पास केसेस हैं इन दोनों के अलावा भी, जो कि फौज के अंदर से ही इस तरह उकसाते थे और इस तरह के मामला करते थे? सुप्रीम कोर्ट में अपील भी गई, शोधा की तरफ से भी अपील की गई है कि इसको रिव्यू किया जाए। बिकॉज अगर आप अभी थोड़ा सा मैं मिसाल दूंगा कि इन टर्म्स ऑफ पेंडिंग केसेस लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मेरे ख्याल में 25 लाख या इसके लगभग केस पेंडिंग है अभी भी। और इसका मतलब है कि कोर्ट्स पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है, स्लो है प्रोसेस, उसमें जो है लोग अच्छा वकील करके जान भी छुड़ा सकते हैं। तो होपफुली हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि वो तो रिव्यू भी करें और इजाज़त दें ताकि फिर स्पीडी ट्रायल हो, फिर एक मिसाल कायम हो। पाकिस्तानी अगर ये आते भी हैं तो वकील कर सकते हैं कोई अपनी कार्रवाई के लिए? जी इवन जब हो रहा था ट्रायल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो, उसमें डेफिनेटली आप सिविल से वकील हायर कर सकते हैं, आप कौंसल रख सकते हैं एंड देन देयर इज अ सीरीज, यानी विद इन लेट्स से अगर कोर्ट ने आई डोंट नो व्हाट वाज द लेवल, उसके ऊपर फिर सीनियर लीडरशिप आए थी, इट गोज राइट अप टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक अपील जाती है, देन दे कैन मूव टू द हाई कोर्ट, उसके बाद जो है दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें पूरा लॉ का एक प्रोसेस, लेकिन आके अपने आप को डिफेंड तो करें ना। बिल्कुल सर, 9 मई के बाद ही ज़रा देखने में आया ज़्यादातर कि इन्होंने जिद्दत पकड़ी और इन्हें आग भड़कानी शुरू की और ये सारा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया। इसकी क्या खास वजह थी सर? 9th में आई थिंक बिकेम अ वाटरशेड, और हमारे लिए तो 9/11 ही था कि उसमें ये एक एफर्ट हुई और बड़ी क्लियरली उसमें लोग गए, उसमें इंसाइट हुए, उसके अंदर फिर ये भी कि दे वेंडलाइज शोहदा के मॉन्यूमेंट को। आई डोंट नो इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी थी, और आई थिंक डॉक्टर शादिया ने एक दफ़ा कहा कि ये भी था कि एक शहादत के कॉन्सेप्ट पे अटैक किया जाए। तो उसमें आप देखेंगे कितनी गहरी रूट्स हैं साजिश के पीछे। तो उसके बाद साफ ज़ाहिर है जब उन्होंने देखा कि फेल हो गया और सारा इनका डीबंक हो गया नैरेटिव, तो फिर एक कंसिस्टेंट, और अभी इनकी फॉलोइंग भी कम होगी। सोशल मीडिया के लिए अब कोई इकदाम किए जाएंगे कि ये लोग, जितने भी लोग प्रोपेगेंडा या नैरेटिव बिल्डिंग के लिए आते हैं, इनको पकड़ा जाए या इनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएं? कोई आप लोगों की साइबर क्राइम से बात हुई है, कोई सेल्स वगैरह जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान में? जी सोशल मीडिया के तो देखें लॉज जो है बड़े स्ट्रिंजेंट है। अभी जो पीका ऑर्डिनेंस भी है जिसको चैलेंज भी किया गया, मेनली इट्स नॉट टू गेट होल्ड ऑफ सम स्पेसिफिक, बेसिकली कुछ रेड लाइंस हैं, हमारे माशरे की अकदार हैं, हमारी रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, फिर स्टेट का एक अपना स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे बड़ा शोर मचता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट, लेकिन अगर आप वेपनाइज करें इन्फॉर्मेशन को और वो असॉल्ट करें किसी भी, आई वुड से इवन किसी पुलिस ऑफिसर का घर है या पुलिस का एक डिपार्टमेंट है या थाना है, एक संतरी खड़ा हुआ है एक पोस्ट पे, कैसे मतलब किसी की जरूरत हो वो जाके डिसरप्ट करे। अभी ट्रम्प का आप देखें तो डिसरप्शन ऑफ सिस्टम पे आया है कि आपने जी एक इलेक्शन प्रोसेस को डिसरप्ट करने की कोशिश, वो खुद तो नहीं बैठा हुआ। तो अमेरिका में अगर ये है तो वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों नहीं लागू होता? बिकॉज लोग लॉ को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर मजीद भी जरूरत है इवॉल्व करने की, बिकॉज हमारा आई वुड से कि जो सिस्टम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जुडिशरी लॉज हैं, लिटरली 1880s के हैं और आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व ज़रूर हुए हैं, लेकिन आई थिंक वी आर इन 3rd decade ऑफ 21st century और इसमें बहुत ज़्यादा इस पे करने की जरूरत कौमें करती हैं कि जब एक चैलेंज आता है तो इसको आप स्ट्रिंजेंट भी करें, आप रेगुलेट भी करें, इसमें खुली डिबेट की इजाज़त भी हो, लेकिन आई एम श्योर इस तरह की चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे साथ थे ब्रिगेडियर वकार खान साहब।